प्रोटोटाइप मॉडल का परिचय। प्रोटोटाइप मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण मॉडल है। इसे खासतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से स्पष्ट ना हो या क्लाइंट को यह समझने में कठिनाई हो कि आखिर उसे सॉफ्टवेयर में क्या-क्या चाहिए। प्रोटोटाइप का अर्थ होता है किसी प्रोडक्ट का शुरुआती या नमूना रूप। जैसे कोई कंपनी कार बनाने से पहले उसका छोटा मॉडल तैयार करती है ताकि ग्राहक यह देख सकें कि गाड़ी दिखेगी कैसी, चलेगी कैसी और उसमें क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक प्रारंभिक रूप यानी प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है? इस मॉडल में डेवलपर्स पहले क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अधूरी या अस्पष्ट होती है, तो पूरी तरह से डिटेल्ड डिज़ाइन पर काम करने के बजाय डेवलपर्स जल्दी से सॉफ्टवेयर का एक सरल वर्जन या मॉकअप बना देते हैं। इस प्रोटोटाइप में बेसिक इनपुट, आउटपुट और मेन फंक्शंस दिखाए जाते हैं ताकि क्लाइंट देख सकें कि उसका सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। क्लाइंट प्रोटोटाइप को देखकर फीडबैक देता है, जैसे यह फीचर अच्छा है लेकिन इसे और आसान बनाइए या यहाँ एक नया ऑप्शन जोड़ दीजिए। डेवलपर्स क्लाइंट के फीडबैक के अनुसार प्रोटोटाइप को सुधारते हैं। यह साइकिल बार बार चलती है जब तक क्लाइंट संतुष्ट ना हो जाए। इसके बाद फाइनल सिस्टम डिज़ाइन और कोडिंग शुरू की जाती है। प्रोटोटाइप मॉडल के चरण। प्रोटोटाइप मॉडल के चरणों को समझना आसान है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। इसमें क्लाइंट से बेसिक आइडियाज लिए जाते हैं। इसके बाद क्विक डिज़ाइन बनाया जाता है जो पूरे सॉफ्टवेयर का छोटा और आसान वर्जन होता है। फिर आता है प्रोटोटाइप बिल्डिंग यानी सॉफ्टवेयर का नमूना तैयार करना। इसके बाद क्लाइंट उस प्रोटोटाइप को उपयोग करता है और फीडबैक देता है। डेवलपर्स उस फीडबैक के आधार पर प्रोटोटाइप को बार बार सुधारते हैं। अंततः जब क्लाइंट संतुष्ट हो जाता है तब डेवलपर्स एक्चुअल सिस्टम की डेवलपमेंट और टेस्टिंग शुरू करते हैं और अंत में सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल के लाभ। प्रोटोटाइप मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनने से पहले ही उसकी एक झलक मिल जाती है। इससे क्लाइंट को समझ आ जाता है कि सिस्टम कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट्स अगर बदलती रहती हैं तो उन्हें इस मॉडल में आसानी से शामिल किया जा सकता है। साथ ही क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है क्योंकि क्लाइंट अपनी ज़रूरतें प्रोटोटाइप देखकर आसानी से बता सकता है। इससे फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और सही बनता है। प्रोटोटाइप मॉडल की कमियां। हालांकि इस मॉडल की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रोटोटाइप को बार बार बदलने और सुधारने में काफ़ी समय और लागत लग सकती है। कई बार क्लाइंट प्रोटोटाइप को देखकर यह सोच लेता है कि फाइनल सिस्टम भी जल्दी तैयार हो जाएगा, जबकि असली डेवलपमेंट में ज़्यादा समय लगता है। कभी-कभी डेवलपर्स प्रोटोटाइप बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि एक्चुअल कोडिंग और टेस्टिंग के लिए कम समय बचता है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। क्लाइंट को ठीक ठीक पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स चाहिए। डेवलपर्स सबसे पहले एक छोटा प्रोटोटाइप बना देते हैं जिसमें केवल पेशेंट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसी बेसिक सुविधाएं होती हैं। क्लाइंट प्रोटोटाइप देखकर कहता है कि इसमें मेडिसिन स्टॉक मैनेजमेंट और बिलिंग भी जोड़ना होगा। डेवलपर्स प्रोटोटाइप को सुधारते हैं और नया वर्जन दिखाते हैं। इस तरह कई बार फीडबैक लेने और सुधारने के बाद जब क्लाइंट पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तभी फाइनल सिस्टम का एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच स्पष्टता लाने के लिए बनाया गया है। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी है जहां रिक्वायरमेंट्स शुरू में साफ ना हो या बार बार बदलती हों, लेकिन इसे अपनाते समय समय और लागत पर ध्यान देना जरूरी है।